अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो लेके आए हैं आज। काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा जबरदस्त वीडियो मेजर साहब लेके आए हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चल उधर 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 अरे रे 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 दोस्तों, चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुटे हुए। सर यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो करते हैं ना ये गलत है। ठीक है, क्या करते हैं सर? ये जो कि पास अराउंड करते हैं, सबके पास अपना अपना चकना होना चाहिए, है ना? फंड लाना पड़ेगा सर इसके लिए अमेरिका से। बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फंड लाना पड़ेगा। बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फंड लाना पड़ेगा। तो अगर अमेरिका ये फंड दे देता है फिर हम 3-3 कटोरी चकना रख सकते हैं, उसके बिना हम नहीं रख पाएंगे। तो सर दरअसल पाकिस्तान नाम का एक बहुत ही ताजा तरीन मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है। उसने अब अमेरिका से कहा, देखिए भाई साहब, इधर देखिए, हमने आपकी शांति करवाई है ईरान से। बिल्कुल, अभी भी चल रही है शांति। रोज शांति की आवाज आती है। तो जी तो आप $10 बिलियन दीजिए हमको। कितने मांगे? मेरा कितना हुआ? $10 बिलियन। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। ये और ये किसने, ये जरा डिटेल मुझे नहीं पता इसके बारे में। भीख नहीं है सर ये, आप हमेशा तरह से भीख बोल देते हैं। इसका नाम जो अभी भाई ने दिया था, बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फंड, पूरा गाना है एक अपने आप में। बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फंड। लगता है ये नाम सर हमें याद रख के दिया गया कि सर आप तो राशि के बारे में बाद में बात करते हैं, कितनी राशि मांगी जा रही है। ये बताइए सर, ये योजना कौन सी है? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। पहले सुनो प्रोड्यूसर, फर्स्ट टेल मी, किसने किससे मांगा, क्या हुआ? पाकिस्तान ने मांगा, ये तो स्कॉट बेसेंट से मांगा सर, सही आदमी से जिसके पास तिजोरी चाबी होती जो है, ट्रेजरी वाला है। हाँ जी, सेक्रेटरी ट्रेजरी। हाँ, स्कॉट बेसेंट से मांगा है पैसा। और किसने मांगा है सर? ये मीडिया रिपोर्ट्स में से एक नाम नहीं आ रहा है। बेसिकली ये डेलीगेशन टाइप भेजे हैं पूरा। हाँ, कि भाई साहब देखिए, ये इनका डिप्टी पीएम तो गया था वहां पे, कहीं बाहर गया था। वो तो चाइना गया था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। वो लगता वही सीख के आया, एआई मांग ली। सर पैसा तो ठीक है, पर ये योजना कौन सी है सर? ये मेरी समझ में अभी तक नहीं है। पहले तो लंबी इतनी है योजना। वो लगता है सर मेजरली राइट को ध्यान में रखे कि इस बार अगर मेजर साहब इसका नाम याद करके मजाक उड़ा लिए तो मैं बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है, जितना मुझे समझ में आया, जैसा आपने बताया है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर जो इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में टॉक्स करवाई, तो जेडी वैंस इसलिए आया। जेडी वैंस इसलिए नहीं गया क्योंकि आसिम मुनीर ने फोन किया, ठीक है। जेडी वैंस इसलिए गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उसको कि तुम जाओ। उधर डोनाल्ड ट्रंप उसका बॉस है ना, तो वहां पे गया जेडी वैंस और वहां पे ईरानी टीम भी आई, आपस में मिले नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने मीडिया में, खासतौर से रॉयटर्स, जिसमें पाकिस्तानी उन्होंने फिट कर रखे हैं, जो लिखते रहते हैं इस्लामाबाद से कुछ ना कुछ, इन लोगों ने इतना ज्यादा हाइप कर दिया इसको कि पाकिस्तान ने ये, और गारंटी, शहबाज शरीफ अपने ऑफिस में कैमरा वैमरा लगा के साइन कर रहे हैं। वो भी वीडियो दिखाइए भाई, वो साइन कर रहे हैं और मुस्कुरा, और कोई नहीं आसपास, वो और कैमरा पर्सन, हाँ, लाइक दिस। और ईरान ने उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन क्योंकि उन्होंने 1 या 2 दिन की मीटिंग करवाई थी इस्लामाबाद में, जिसका पैसा आगा खान फाउंडेशन ने दिया, ये होटल का पैसा भी नहीं दे पाए, अब ये उसी के चलते अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें पैसा दो। इनको लगा सर ईरान से कितना 300 मिलियन कितना यार एक काम करो, पर मेरा सर सवाल अभी भी वही है। नहीं, पहले सलूट, पहले देखो, ये सवाल नहीं, पहले सवाल बाद में, पहले सलूट। हम सलूट करते हैं, पैर से भी कर रहे हैं, हाथ से भी कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हाँ, क्योंकि
इन्होंने भीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना से सीख कर आया था, ये इसने यहां पे अप्लाई कर दिया। भाई बहुत कमाल के लोग हैं। अब ये उससे पैसा मांग रहे हैं, ये सबसे पैसा है। लेकिन सर देखिए, इंसान सही पकड़ा, करम मालिक, चाबियां तो आपके पास होती है, खोलिए निकालिए दीजिए। सर अगर मैं होता ना सर, क्या नाम है उसका, स्कॉट बेसेंट, तो अभी मैं जवाब दे देता। हाँ। तो सर ऐसा है कि वो तो चलो ठीक है, इतने अरब डॉलर मांगे तो मांगते हैं, पर सर ये योजना के बारे में आपसे पूछा तो मेरे को मतलब इससे पोलियो की दवाई है, इसमें गरीब बच्चे हैं, इसमें शिक्षा है, मौसम है, ये तो कुछ अलग ही समझ में नहीं आ रहा। इसमें वही है जो, देखो सुनो सर देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो अचानक पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का बड़ा पता लग गया कि एक चीज होती है क्लाइमेट चेंज। उसके पहले पाकिस्तान ने कभी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं करी। अचानक पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता लग गया कि 300 अरब डॉलर वाला मामला है, 300 अरब डॉलर का एक फंड बनाए तो हमें इसमें से कितना मिलेगा। देखो आप एक बात समझो, एक आदमी होता है जो मजबूरी में भीख मांगता है, एक आदमी होता है जिसको शौक लग जाता है, जिसको मजा आने लगता है भीख मांगने में, तो उनको मजा आने लगा है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज का जो फंड है, इनको लगा कि हाँ इसमें से हमें कुछ मिल सकता है 15, 20, 25 अरब डॉलर। फिर जब ये ईरान वाला मामला हुआ तो इन्होंने ईरान से भी मांगा। ये इतने बेगैरत लोग हैं, बेगैरत। उर्दू तेल और वो मुफ्त मिलेगा या सस्ता नहीं, मिलेगा। ये टेलीविजन पे भिखारियों ने बोलना शुरू कर दिया कि अभी दुनिया को अगर 85 या 100 डॉलर पर बैरल देता है तो हमें 50 में दे, कायदे से तो उसको हमें मुफ्त में दे देना चाहिए क्योंकि हमने इतना कुछ करा है। ये इन्होंने ईरान से मांगा। अच्छा, अब इनको यह पता लगा कि दोबारा स्ट्राइक शुरू हो गई है। ईरान ने इनकी नहीं सुनी, अमेरिका क्यों सुनेगा, अमेरिका क्यों सुनेगा यार। तो फिर हुआ ये कि अब ये ईरान की बुराई इन्होंने करना शुरू कर दिया। ईरान की बुराई क्यों कर रहे हैं अब ये? एक जमाने में हम भाई हैं, मुसलमान मुल्क है, ये है वो है, पैसे दे दो। जब दोबारा स्ट्राइक शुरू हो गई फिर ये इस्लाम को बीच में ले आए कि हम हरमैन शरीफ और सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। ठीक है, जब भी सऊदी अरब पे अटैक होता है ये रेड लाइन अपनी थोड़ी सी पीछे कर लेते, कहते हैं नई रेड लाइन है, अब एक तीसरी रेड लाइन है, अब 5वीं रेड लाइन है, चौथी है। ये यही कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो ना कि इसका स्टेबलाइजेशन फंड क्या है, ये कुछ नहीं है, अलग अलग फैंसी नाम है भीख मांग। क्योंकि ये जो फंड है ये वापस तो करना नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान की फितरत में लोन भी वापस करना नहीं है, तो फंड क्या? ये बेसिकली वन वे है कि जी हमने आपकी चाकरी करी है, ठीक है, बूट पॉलिश आसिम मुनीर ने करे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसके एवज में हमें इतने अरब डॉलर दे दो। और ये कितना मुश्किल काम था सर, इसको ये लोग नाम देना ये वाला। नहीं उसको बीच में इन्होंने साबित भी किया। हाँ। जैसे बोला कि वो मुनीर वहां गया था और मोसाद उसको मारना चाहती थी, यानी कि एकदम जान हथेली पे लेके हम लोगों ने काम किया था। जान हथेली पे लेके वो गया कि मोसाद मारना चाहती थी उसको, और फिर भी। और ये जो मैं आप कुछ बोलूंगा तो असली सुनो, नहीं तुम ऐसा मत कुछ बोलना, बट ये जो बीच में नहीं आई थी खबर, और ये सारी खबर स्क्रीन पे फ्लैश करना, ठीक है राम, ये स्क्रीन पे फ्लैश करना कि मुनीर को मार, ये तब से प्लान बना रहे थे पाकिस्तानी कि मुनीर को वहां पे पता लगा, जेनेवा में मुनीर गया तो वहां पे पाकिस्तानी डेलीगेशन को मारने की साजिश थी। फिर पाकिस्तान ने बोला कि हम साफ कर देंगे इजराइल को, याद है बीच में बहुत आया था। ये सब झूठे हैं, लाहौरी झूठ बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है व्हेन यू पुट 2 and 2 टुगेदर कि इन्होंने वहां से गेम बनाना शुरू कर दिया था। अरे एक बात बताओ, इजराइल की लड़ाई पाकिस्तान से है ही नहीं, इजराइल की लड़ाई ईरान से है। वहां पे जो ईरान के लीडर हैं उनको मारने की कोशिश नहीं करी, पाकिस्तानियों को मारने की कोशिश करी, जो कि भिखारी हैं, जो कि कंट्रोल हो जाते हैं अमेरिका से। भाई कल अगर डोनाल्ड ट्रंप बोले आसिम मुनीर को कि जब तूने बूट पॉलिश करे थे तो जो दायां पैर का बूट था वो ठीक से नहीं हुआ है, ये वापस जाएगा ऊंट पे दौड़े दौड़े वहां पे सर, तो भाई ये फिर अब पता लग रहा है यार कि ये तब का खेल रचा जा रहा है कि हमने बहुत खतरनाक काम करा, हमने ये करा। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की सच में यार, और मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके जो टेलीविजन पे दिखते हैं या आपके यूट्यूब पे दिखते हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी जिनकी गैरत मर गई है। उनको पैसा भीख में मांगना अब बुरा लगना बंद हो गया उनको। एक आदमी कहता है ना, जब एक आदमी कहता है कि यार पड़ोसियों से कुछ तो थोड़ी सी उसकी नजरें नीची हो जाती है कि यार
थोड़ा सा उसका, है ना? इनका है ही नहीं भाइयों का। ये तो कह रहे थे हक से मांगो, आपके पास बम है। हाँ तो वो कह रहे थे, नहीं बोला इन्होंने पहले पिछले साल कि पाकिस्तान को जब ये डिफॉल्ट के उस पर बिल्कुल एज पे खड़े थे, ध्यान पे खड़े थे डिफॉल्ट के, तो पाकिस्तानियों ने तो बोला था कि दुनिया आपको 10 बार आके पैसा देगी, आपके पास बम है, आप जाके बोलिए कि हम तुम्हें बम मार देंगे अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए। बम अंत मारेंगे। नहीं सर, जो कनाडा वाली आई थी ना सर, उसके सामने भी ये जो पानी वानी रो रहे थे, और भी लोग आते हैं, अनीता आनंद, हाँ, तो ये सिंधु नदी वाला पानी पूनी, तो इसका रोने का भी फंडा यही है सर। फिर अचानक वो रोड पे जा रही है तो कुछ वहां बिठा दिए होंगे कि ये कौन है, अरे ये सिंधु पानी नहीं मिल रहा, देखो कैसे पीड़ित हो गए, उस पर फंड निकाल लेंगे सर ये कोई पानी का। अरे यार ये कनाडा पैसा दे देगा। हाँ, और एक और चीज विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग, अगर वो आइडिया आया नहीं होगा तो अब तो ये वीडियो देख के आ जाएगा। कि ये कौन है, ये ऐसे बैठे हैं। पूरी स्कीम बता दो आप बोल के। है भी ना सर, ये पूरी स्कीम बता दे तो। अक्षय कुमार कहता है तुम्हें एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अच्छा, इनका पाकिस्तान देखो, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ये हुई कि हिंदुओं को लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार करने के लिए, फिर अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। बिलावल भुट्टो, अभी सर वो ताजा ताजा हाथ काट दूंगा, हाँ तुम्हारे हाथ काट दूंगा। उसने जो सांस, वो कह रहा है कोई उनका जनरल कह रहा है सांस रोक दूंगा। दिस इज व्हाट आई मीन बाय लाहौरी चूरन। और सर जो पढ़े लिखे हैं वो ये कह रहे हैं बन जाने तो बाद में मार देंगे। हाँ, तो ये जो मैं जो लाहौरी चूरन कह रहा हूं ना, दिस इज एन एग्जांपल। लोग कहते हैं लाहौरी चूरन होता क्या है, जो आपने एक टर्म ऐसी कॉइन करके आपने बोलना शुरू कर दिया, इसका ये मतलब है यहां से शुरू हुए, हाथ काट देंगे, काफिरों को मार देंगे, लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार के लिए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा। प्लीज पानी खोल दो यार। और हामिद मीर कह रहा सर बना लेने दो, अरबों खरबों लगा लेने दो, हाँ। फिर धीरे से बम मार देंगे। कह रहे एक कह रहा है कि रिमोट से जैसे 25 में खोला था फाटक खोल देंगे। हाँ। फिर क्यों इतना रो रहे हो कनाडा के सामने? कनाडा तो तुम तो बटन दबा देना सर। मुझे एक चीज, इजराइल साफ कर देंगे ये हो सकता है। दूसरी चीज सर, इनको लगा कि अमेरिका के यहाँ गए सर, हाँ। सुना भाईजान आपके यहाँ शांति हुआ है। हाँ जी हुआ था, कड्डो पैसे। Well, this is not okay. बहुत ही बुरे वाले होंगे सर हम अगर ऐसे हुए तो। पर सर जो आप बताते हैं कि मांगने का जो इनका पुराना है और अमेरिका से जो खींचते रहते हैं पैसे, तो सर इनके एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम क्या है, शमशाद अहमद, आप जानते होंगे शायद। शमशाद अहमद मैंने नाम सुना हुआ है। हाँ, एक जनरल शमशाद हुआ करता था इनका। ये तो शमशाद अहमद है। तो ये कह रहे हैं सर कि जो जॉइंट चीफ्स में था वो, आई थिंक, पता ओके। लादेन को जब पकड़ा था, अच्छा जो अभी इसके पहले हुआ करता था, हाँ शायद, हाँ उसका भी नाम ऐसा ही कुछ था, शमशाद। हाँ तो पता ही ना। एक न्यूज चैनल पे भाई बैठा हुआ था, तो ये कह रहे हैं कि जो लादेन को पकड़ा था तो उस पे इनाम था कुछ पाकिस्तान के जरदारी और जब जनरल उस समय हुआ करते थे कयानी, अशफाक परवेज, इन दोनों ने मिलके जो 30 कितना नाम था सर, $30 मिलियन आधा आधा पलटा दिया दोनों भाई। किसके लिए? किसके? लादेन पे जो इनाम रखा हुआ था। किसने बोला है ये सर? शमशाद भाई ने, पाकिस्तान के। अच्छा, कि वो इनाम था वो भी ले आइए जाके कि आपने इनाम क्लिप है, सुना सकते हैं? जी सर। उसामा बिन लादेन को यहाँ छुपा के रखा हुआ है। यहाँ एबटाबाद में इन सबको अंदर से पता चल गया था कि छुपा के रखा हुआ है। वो फौज ने तो अपने मकासद के लिए रखा था जिसके लिए, लेकिन वो इनको पता था। तो ये उस वक्त का जो ये सरबराह था फौज का, ये जरदारी, इन सब ने फिर अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका ने जो इनाम शनाम था वो भी लिया उससे, 25-30 मिलियन डॉलर जो थे वो उसामा बिन लादेन जब पकड़वाया। तो ये वाकयात पाकिस्तान के उस वक्त से शुरू हुए हैं जब से क्यानी आर्मी चीफ बना। मैं एक बात बताऊं सर, मैं बहुत समय से ये बात कहता चला आया हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उन्होंने बांट दिया, ये मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन जनरल अशफाक परवेज कियानी ये वही है जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपना टापू खरीद लिया छोटा सा, वही और बहुत, हाँ। तो नहीं, पैसे इनके लिए, पाकिस्तानी जनरल्स के लिए 15-20 मिलियन डॉलर, इट्स नॉट वेरी बिग अमाउंट। तो उस विला का नाम, करप्ट इतने हैं ना, जो जमीन खरीदी है विला बनाया होगा सर, उसका नाम तो रख दो लादेन भवन, हाउस भवन, कुछ तो रखो, इतना पैसा उठाया उसके नाम। इन्होंने पहले सर आप बता रहे थे ना कि उसको ढूंढने का भी पैसा खाते थे ये लोग। हाँ, ये लोग ढूंढने का अरबों डॉलर खाते थे और उनको मिल ही नहीं रहा था। जब इनको लगा कि अमेरिका ने अब देना पैसा बंद कर दिया है,
तो इन्होंने बोला ये रहा लादेन। एक बात बताओ, टेल मी समथिंग, इनको नहीं पता था कि वहां पे 7-8 साल से लादेन है? पता ही होगा जब तुम्हारी एकेडमी के बगल में है। इनको नहीं पता था कि वहां पे लादेन तो है। रोज परेड और लादेन रोज लादेन परेड देखता था। जेंटलमैन करेक्ट, एक से हाथ स्विंग करेगा, एक से हाथ वहां पे कह रहा आपका नया ड्रिल इंस्ट्रक्टर आया है दूर से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का नया ड्रिल इंस्ट्रक्टर, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो। और सर अकेला भी वर्क फ्रॉम होम में ड्रिल सिखा रहा है। अकेला भी नहीं था। ठीक से स्विंग करेगा, करेक्ट, वहां पे लादेन लगा हुआ है। और सर लादेन अकेला भी नहीं रह रहा था, विद फैमिली था। विथ फैमिली, विथ वाइव्स, विथ बच्चा, विथ एवरीथिंग, एक उनके बगल में। जब तक लादेन था वहां पे और जब तक लादेन उनको लगा कि ये मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो उन्होंने लादेन को जिंदा रखा। जब उनको लगा कि अब मुर्गी ने सोने के अंडे देने बंद कर दिए हैं तो कसाई को बता दिया कि मुर्गी यहां पे है, तुम ले लो, और कसाई से पैसे ले लिए। सिंपली पाकिस्तान ने ये काम करा। पाकिस्तान ने यही काम, मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को? मैं बहुत समय से कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं अभी तक तो नहीं दिया, देगा। उसकी फितरत में है गद्दारी, वो देगा धोखा। आप ये देख लो, इन्होंने यही काम तालिबान के साथ किया। तालिबान को इन्होंने डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करा। तालिबान के लोग आए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले, अपने क्रेडेंशियल्स पेश करे जैसे एम्बेसडर्स पेश करते हैं। जो पूरा का पूरा इस्लामाबाद में जहां पे एम्बेसीज और हाई कमीशंस हैं, वहां पे तालिबान का प्रॉपर एक जगह थी। पाकिस्तान ने तालिबान की गवर्नमेंट को एज एन ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज करा। और जैसे ही अमेरिकन ने बोला कि नहीं सुनो, अब हमें चाहिए, कुछ करो, इन्होंने उन्हीं तालिबान वालों को इनवाइट करा कि तुसी आओ, हमारी पाकिस्तान दी मेहमान नवाजी देखो, लाहौरियों की मेहमान नवाजी। सीधा जेल में, वहां से गुंतानामो बे पैसे। अब कह रहे हैं कि भारत जो है तालिबान के साथ है। आप जो बता रहे हैं इन्हीं के कर्म है जो तालिबान इनको अब वो कर रहा है। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। अगर आप मुल्ला बरादर की बात करो, मुल्ला बरादर के साथ पाकिस्तानियों ने क्या करा था? जिसने दोहा अकॉर्ड साइन करा था, मुल्ला बरादर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही वाज द पर्सन। जो मुल्ला बरादर ने दोहा अकॉर्ड साइन करा था कतर में, अमेरिकन और तालिबान के बीच में। मुल्ला बरादर कौन था? कितने पाकिस्तानियों ने क्या धोखा दिया मुल्ला बरादर को? कितने साल मुल्ला बरादर जेल में रहा? मुल्ला बरादर का क्या क्या टॉर्चर हुआ वहां पे? किस तरीके से उसके ऊपर यातनाएं जो हैं, क्या तशद्दुद की गई और कितना उसको मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया। वो जो एम्बेसडर था वो ज़ईफ, हाँ, और एक और मिनिस्टर भी है सर, थोड़ा सा मोटा सा है वो। उसने तो प्रॉपर बोला है कि उसने जाके कि मुझे याद है कि पाकिस्तान ने कैसे। तो ये पाकिस्तान पहले क्या बोलेगा कि आप तो डिप्लोमेट हैं। अच्छा, डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी होती है। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यू कांट बी अरेस्टेड। आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है भाई, तो ये पूरे कन्वेंशन है उसके लिए, डिप्लोमेटिक कन्वेंशन होते हैं। आपका सामान नहीं चेक किया जा सकता। डिप्लोमेटिक पाउच होता है जिसके अंदर सब चीजें आती हैं, उसके अंदर कुछ भी हो, यू कांट चेक। नहीं मतलब नहीं, यू कांट चेक। इन्होंने सबसे पहले तालिबान को भरोसा दिलाया कि जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप तो हमारे मेहमान हैं। ठीक है, तालिबान आया, वहां पे तालिबान आया, बिल्कुल मेहमान 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 मेहमान, हमारी मेहमान नवाजी। ये जो गाना होता है पाकिस्तानियों का, मेहमान, फ्रॉड मेहमान नवाजी है पाकिस्तानियों की। ये करा, अमेरिकन को पकड़ाओ। यही काम इनके आर्मी चीफ ने करा, अशफाक परवेज कियानी ने। यही काम बाकी सब लोगों ने करा और इसी तरीके से इन्होंने पैसे कमाए। और एक आखिरी चीज जो मैं रिपीट करता हूं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन पे दिखाएं ये आर्टिकल। परवेज मुशर्रफ ने 4000 मासूम पाकिस्तानियों को अमेरिकन को बेच दिया। उस समय वो आर्मी चीफ था, उस समय वो राष्ट्रपति था पाकिस्तान का। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड परवेज मुशर्रफ सोल्ड 4000 इनोसेंट पाकिस्तानीज, उसमें से आधे से ज्यादा ग्वांतानामो बे। झूठा इल्जाम लगा के कि अलकायदा का, कोई कबाब बेच रहा है, कोई अमरूद की रेडी लगा रहा है, कोई दुकान में नौकर है, किसी का ढाबा चल रहा है, सबको पकड़ के 4000 बंदों को, few $1000 ईच। ऐसे तो नहीं सर ये जाके बोला कि अलकायदा का नाम सुना है? किसका? अलकायदा का। बोला क्या अलकायदा? कौन अलकायदा जानता है? चलो, आपको क्या लगता है कि मुशर्रफ के पास, हु बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, दिल्ली का तो है मुशर्रफ, ही बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, कोई ऐसी अमीर तरीन एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से मुशर्रफ था। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि उसने दुबई में पेंट हाउस ले लिया और उसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। कहां से पैसा आया इनके पास, कहां से पैसा आता है? पॉइंट है सर। ठीक है, तो अपने इधर का ही है ना सर। कौन? मुनीरा। हाँ, मुनीरा कहां का है? मुनीर हरियाणा से, कहीं से उसका फैमिली उठी नहीं, हरियाणा से नहीं,
है कहीं सारे से, बट वो भी मुहाजिर फैमिली से ही आता है सर, मुनीर भी। हाँ नहीं, मुहाजिर उस सेंस में नहीं, मुहाजिर उस सेंस में नहीं, ही इज, मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं, देखो जरा, मुनीर इंडिया, वो कनेक्शन बताता हूँ। नहीं सुनो, लिसन, मत ढूंढो इसको, ऑल दीज पाकिस्तानी जनरल्स ना, देयर इज नो इंडिया कनेक्शन। बिल्कुल सर आज एक खबर आई है सर, खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल पे बॉम्बिंग हुई है सर। किसने करी है? अभी ब्रेकिंग है सर, अभी तो डेवलप हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो मोस्ट लाइकली मैं लूजली कह सकता हूँ कि टीटीपी होगा, बट अभी जानते नहीं है सर, हो सकता हो पाकिस्तान आर्मी भी हो। पाकिस्तान आर्मी भी हो सकती है कि पाकिस्तान आर्मी ने बम चलाया और और नुकसान कुछ नहीं हुआ है सर, ये सबसे अच्छी बात है। चलो बच्चे थे वहां पे तो बढ़िया है, थैंक गॉड कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये डोंट पुट इट बियॉन्ड द पाकिस्तान आर्मी टू बॉम्ब द स्कूल एंड ब्लेम समबडी एल्स। वो नैरेटिव अपना बिल्डअप कर रहे हैं और उनको कोई, ये देखो यार कितनी भगवान की कितनी कृपा है कि बच्चे को खरोच नहीं आई, ठीक है ना, अच्छी बात है। बहुत ही जी हैरानकुन और बहुत ही कह लो कि दिक्कत हुई ये वीडियो देखते हुए। बहुत सारे ऐसे इंकशाफात यहाँ हुए हैं जो हमारे लिए काफ़ी जलालत का बायस हैं। जैसे इन्होंने $10 बिलियन का कह लो कि जो भांडा फोड़ा है हमारे सामने कि अभी अमेरिका से भी हमने मांग कर दी है, तो यकीन करें शर्म आती है। हम जो है दुनिया में कह लो कि भिखारिस्तान में पहले नंबर पे हो सकते आ जाएं, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हुक्मरान जो है ये कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कार्य दुनिया में करते हैं तो उसके इवज जो है वो कह सकते हैं कि इनके मन में चल रहा होता है कि यहाँ से भी हम जो है आने वाले वक्त में बेनिफिट लेंगे। तो ये बहुत बड़ी कह लो कि दिक्कत है हमारे लिए। जैसे यहाँ इन्होंने बैठकर हमारा मजाक उड़ाया है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो इसी तरह हमें इंग्लिश तो नहीं आती, तो बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश में भी इसकी ट्रांसलेट करके बताएंगे अपने लोगों को कि ये कंट्री ऐसा है जिसके वासी जो है कुछ भी कार्य करते हैं तो वो ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। जैसे इन्होंने क्यानी के बारे में और जरदारी के बारे में हमारे सामने एक भांडा फोड़ा है, जिसे मेरा दिल तो नहीं मानने के लिए करता, पर यह है कि अगर हकीकत, क्योंकि एक पाकिस्तानी बात कर रहा है, तो अगर ये हकीकत है तो यार मैं समझता हूँ कि हमने अगर देखा जाए तो हर एक कार्य जो है इस तरीके का करना है कि लोग जो है हमारे ऊपर लान तान करें। हालांकि अगर ये चीजें ही करनी है तो इससे बढ़िया और काम बहुत हैं। आज अब तो हैकिंग करके लोगों के बैंक से पैसे उड़ाए जाते, वो काम कर ले, लोगों को पता तो ना लगे ना। अब जब दुनिया भर में पाकिस्तानियां जो है इस तरीके की काम करेंगे, तो जब दुनिया भर में लोग हमारे खिलाफ बातें या वीडियोस या कंटेंट बनाना शुरू करेंगे तो हमारे ही अपनी इमेज जो है वो खराब होगी। हमारे लोगों को चाहिए कि ऐसी हरकतें ना करें। आप जो है अपने मुल्क में वो चीजें बनाए ना कि जो दुनिया को जिसकी जरूरत है, फिर उसमें जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करवाएं। आप चाइना के रास्ते पे चलें, चाइना ने किस तरीके से तरक्की की है, चाइना ने किस तरीके से अपनी मार्केट बनाई है, दुनिया भर में सस्ती चीजें बचाई, तो आप भी ये काम करें। मैं ये समझता हूँ कि हम जो है दुनिया में बदनामी का कह लो कि बायस बने हैं, तो हमारे हुक्मरानों को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि हम जिस डगर पे हम जो चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अपनी नस्लों के लिए तबाही होगा। जितनी भीख मांग या जितना हमने कह लो कि कर्जा मांग लिया है, तो यही है कि आने वाले वक्त में अगर इसका हमें इनकी किस्तें ना चुकाई गई तो ये कहीं ना कहीं हमारा मुल्क ही हमसे न ले लें। क्योंकि हम जब कर्जों में कह लो कि अभी तो हम लख जो है कर्जों में के बोझ तले दबे हुए हैं, जब हम गर्दन से भी ऊपर जब हमारी स्थिति बढ़ जाएगी तो मेरे नजदीक फिर हम कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ भी ऐसा कार्य हमारे लिए नहीं रहेगा कि दुनिया के सारे मुल्क भी हमें फिर जूते की नोक पे रखेंगे। क्योंकि इमेज तब सही होती है जब वो आप कदमों पे खड़े हो। यार मैं सोचता हूँ कि अफगानिस्तान देखें कि हमारे से कितना अरसे बाद जो उन्होंने एक नई सरकार बनाई है, तो उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी, तो उनके रास्ते पे आप भी चलें, फाके काटें। क्या कहीं ना कहीं जो है फाके नहीं किसी ने काटे। इतिहास को अगर देखें तो बहुत सारे मुल्कों ने अपने बीच में कह लो कि कर्जों को कह लो कि छोड़कर अपने मुल्क में डेवलपमेंट वाले वो काम किए हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगियां बदली हैं। इंडिया को भी अगर देख लें, 1991 में इंडिया के हालात काफी टफ थे, पर इंडिया ने बड़े बड़े डिसीजन लिए। तो ये चीजें सारी सीखने वाली थी। इंडिया के ही कह लो कि स्थिति को अगर डीपली स्टडी किया जाए कि इंडिया ने किस तरीके से कहीं ना कहीं अपने कह लो के दरमियान से गुर्बत को निकाला है और किस तरीके से अपने हालात बदले, तो इसी रास्ते पे चल के आप भी कुछ कर लें। बाकी अगर देखा जाए, जो मैंने बात क्यानी से की है कि मेजर जनरल क्यानी थे और साथ में जरदारी ऐसा कुछ कर सकता है, और जनरल का भी अलग बात है। बाकी मेन बात आ जाता है, कहते हैं कि इन्होंने क्या ओसामा बिन लादेन को बेचकर उसके क्या लगे उसका इंफॉर्मेशन देकर पैसा कमाया। तो ये मैं बात इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि एक शकील नामी बंदा है जिसने ये खबर, क्योंकि ये आज भी सब कुछ जो है
क्या गूगल पे पढ़ा है, उस बंदे ने कह सकते हैं कि ये बात जो है अमेरिकन कह लो के लोगों को बताई थी कि जो ओसामा बिन लादेन है इस जगह पे है। उसके बाद उन्होंने अपनी कह लो कि सर्च की, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेट होते हैं या जिस तरीके से भी उन्होंने देखा कि क्या कोई ऐसा एरिया पाकिस्तान में जिसके बारे में हमें पता चला है, क्या उसमें ऐसी एक्टिविटी है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहते हैं। तो मैंने काफी ज्यादा उसको स्टडी किया। वो शकील नामी बंदा जो है उसने बताया था, और उस बंदे ने ही कहीं ना कहीं जब बताया, तो जब हमारे लोगों को ये बात पता चल गई कि इस बंदे ने ये खुफिया बात लीक की थी, वो बंदा उन्हीं दिनों में ही उसको उठा लिया गया था। वो आज तक वो जेल में है। और कहीं ना कहीं हमारे लोग जब बात करते हैं जाके आफिया सिद्दीकी के बारे में, कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो, तो उधर से भी बात होती है कि आप भी वो शकील नामी जो बंदा है, उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, वो शकील उसका नाम जो है मेन है, वो मुझे पता है, तो उस बंदे को भी निकालें। तो ये चीज इस तरीके से है कि पाकिस्तान काफी ज्यादा कह लो कि कहीं ना कहीं इस स्थिति में फंसा हुआ है कि कहीं हम जो है आफिया सिद्दीकी के बारे में भी बात नहीं कर सकते। दूसरी बात आ जाती है कि हमारे जो जर्नल हैं या हमारे बड़े जो हैं, उन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े गलत फैसले किए हैं, पर मेरी जितनी नॉलेज है या जितना मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि हमारे इन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना उसके बाद। क्योंकि मुशर्रफ को मैंने देखा था वो न्यूज में कि मुशर्रफ को अमेरिका में बैठकर भी इसके बारे में सवालात किए थे कि आप कहीं ना कहीं आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ है, तो उसने इस चीज का काउंटर जवाब भी दिए थे। तो ये चीजें आलमी सतह पे पाकिस्तान का बदनामी का बायस बनी थी। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में जब ये बात लीक हुई थी और जिस रात को ये अटैक हुआ, दूसरे दिन काफी हालात यहाँ टफ हो चुके थे कि ये क्या हो गया कि हमारी जो खुफिया कह लो कि जो जानकारी थी ये बाहर कैसे लीक हुई। तो वो काफी दिन हमारे लिए मुश्किल थे कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में क्या डिसीजन लेगा। तो उसी के बाद मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने हमारे ऊपर से अपना हाथ हटा लिया और हमारे ऊपर भरोसा उस लेवल का नहीं किया। पहले भी इन्हें शक था कि अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान न्यूट्रल जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं वो तालिबानों को सपोर्ट वाली बात भी यहाँ से लीक हुई थी। तो यहाँ एक हमीद गुल नामी बंदा था, उसने भी कहा था कि हमने उनका पैसा लेकर उन्हें अमेरिका को हमने कहीं ना कहीं टफ टाइम दिया। तो ये चीजें हमारे बड़ों ने भी, बहुत सारे तेज तरीन लोग थे जो थे, यहाँ कह सकते हैं कि खुफिया एजेंसियों के ऊपर रहने वाले लोग भी, उन्होंने भी ये बात बाद में एक्सेप्ट की थी। तो मेरा ये नहीं यार कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया हो। ये करने के बाद जो हमारी जो बदनामी हुई है, इस चीजों से मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं किया होगा। बाकी इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जिसके ऊपर मैं वाकई ही एग्री करता हूँ। हमारे कहीं ना कहीं कुछ जर्नल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और बाद में उनके ऊपर जब उनकी प्रॉपर्टी को देखा गया तो एक किसी भी बड़े पद के ऊपर बंदा बैठकर इतना पैसा नहीं बना सकता। मुशर्रफ को भी अगर देख लिया जाए तो उसकी जिंदगी के ऊपर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमें भी इतराजात हैं। तो उसने बंदे भी बेचे होंगे आफिया सिद्दीकी, उसी के दौर में जो है उसे अमेरिकन के हवाले किया गया। तो 400 बंदों का नाम लेते हैं, हो सकता है क्योंकि जो जैसे मुशर्रफ की मृत्यु हुई है, जिस तरीके से वो जलीलो ख्वार हुआ है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उसके अपने कर्म उसके सामने आए, तो ऐसा कुछ हो सकता है उसने किया हो। और उसके बाद अगर देखा जाए क्यानी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो क्यानी ने ये बिजनेस नहीं किया और बड़े बिजनेस किए होंगे, बहुत सारी चीजें उसने भी कहीं ना कहीं। देखें जो बड़े पद पे आता है बंदा, वो अपने पद का नाजायज फायदा उठाता है। इसीलिए तो हमारे ऊपर जो है अल्लाह की ईश्वर की मार है। हम जो है आज तक कहीं ना कहीं जो सही स्थिति में नहीं जा रहे। आज तक हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एलिगेशन लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो पता चलता है कि हमारे हुक्मरान जो है वो सीधे रास्ते पे होते तो ऐसा कार्य ना होता। बाकी ये है कि जरदारी को अगर देखा जाए तो वो आज भी बिजनेस कर रहा है, हुकूमत में होते हुए भी वो बिजनेस करता है, ऐसे ऐसे कार्य उसके सामने आते हैं। तो ये हमारे हुक्मरान हैं, इनकी कह लो कि स्थिति ऐसी है कि ये 2 नंबरी जो है कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारे कह लो कि खून में मेरे ख्याल में रच बस चुका है। तो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ, ऐसे लोगों को हम लोग लाइक नहीं करते। बाकी जो अपने ही मुल्क की इमेज खराब करने में जो है कह लो कि कार्य अदा करें, तो इनको सोचना चाहिए कि आपको जो है, मैं इंडिया के अगर जर्नलों की अगर हिस्ट्री को देखूं, मैंने काफी अरसे से उन्हें भी स्टडी किया, तो वहाँ के जर्नल जो है वो छोटे छोटे फ्लैट में रहकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। वो जो पेंशन आती है उसी के माध्यम से वो जिंदगी गुजारे हैं। तो उनके बड़े बड़े विले या बड़ी बड़ी चीजें नजर नहीं आती। तो ये हमारे हुक्मरानों को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, बड़ी ही हैरान कुन खबर जो है आज सुनने के लिए मिली है। वो आप बेशक ना माने, सारी दुनिया ना माने, लेकिन सुलह तो भाई हमने करवाई है। और मुज़ाकरात करवाने के पैसे तो बनते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं वो फ्री तो होते नहीं है। वहां पे गए हैं, कितने दिनों अपना काम काज छोड़ा है, कितने दिन टाइम जाया किया है, कितना वक्त हमने वहां पे लगाया है, कितनी ईरान की मिन्नतें समाजतें जो हैं वो की होंगी, उनको एग्री किया होगा। एग्री करने के बाद
फिर यूएसए की और ईरान की यहाँ पे मीटिंग भी करवाई है, रिजल्ट नहीं निकला, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी थी उन दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाना, बाकी वो मुज़ाकरात हो ना हो इसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी भाई मुज़ाकरात होकर कुछ दिन तक रहकर फिर वो खत्म भी हो गए। अब जंग की जो स्थिति है वो पहले से भी खतरनाक है, वो पहले से भी ज्यादा हालत टाइट हो चुकी है और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम क्राइसिस बढ़ेंगे और मेरे ख्याल में आज या कल हो सकता है पेट्रोल जो है वो मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब से भी जो सप्लाई आ रही थी वो भी कट ऑफ होने जा रही है, क्योंकि हुतियों की वजह से वो रास्ता भी बंद हो गया है। तो आने वाले टाइम में बड़ी चुनौती का सामना है। तो इसलिए भाई अमेरिका से हम कहेंगे तो सही नहीं कि हमें तो कुछ दो ना भाई, हमने इतनी मेहनत की है तो उस मेहनत का कुछ तो अजर बनता है। तो अब हमने उससे डॉलर मांगे हैं, अब देखते हैं कि अमेरिका देता है या नहीं देता। वो यही कहेगा कि भाई सुलह कौन सी तुमने करवाई है, कौन से मुज़ाकरात करवाए हैं, पहले ये बता दो फिर तुम्हें दे देंगे। अब फंडिंग वैसे भी पाकिस्तान को बड़ी आती है, माजूर बच्चों का फंड आता है, शीमेल्स के नाम पे फंड आता है, और भी पोलियो के नाम पे भी फंड आता है। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अब अभी मानसून शुरू हो गया ना, बरसात शुरू हो गई है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, डैम हम क्यों नहीं बना रहे? यही कारण है ना कि ठीक है भाई डैम नहीं होंगे तो हम कहेंगे, रोना पिटना रो लेंगे दुनिया के सामने कि देखें जी हमारा मुल्क डूब चुका है, लोग जो है उनका नुकसान हो रहा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, सैलाब आ गया, हालात बड़े खराब हैं, लोग भूखे मार रहे हैं। तो फंड आएगा, डॉलर आएंगे, वो भी एक कह लें कि अच्छा खासा बन जाता है। तो वो सारे के सारे जाते किधर है? वो सारे के सारे भाई आउट ऑफ कंट्री ही जाते हैं। मेरे ख्याल में गोरे देते भी इसीलिए कि आने तो फिर भी हमारे मुल्क में ही है, जाते फिर भी उधर हैं, लगते फिर भी उधर हैं। तो ये सिलसिला जो है ना, जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक मुल्क की स्थिति यही रहेगी जो है। और जिस तरह से इन्होंने बताया, इन्होंने क्या लीड क्लास जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, जब भी जहां पे भी उनका लगता है तो वो लगा देते हैं। अब जनरल मुशर्रफ की इन्होंने बात की है जी कि 4000 लोग उसने भेज दिए थे अलकायदा का बनाकर, और जिसने भी छोटी मोटी दाढ़ी रखी या टोपी सर के ऊपर पहनी और पठानों वाला उसका हुलिया है अगर, तो वो अलकायदा का बंदा है। तो 4000 लोग जो हैं उनको दिए गए हैं। तो 4000 लोग मुफ्त में तो दिए नहीं जाते, उनके बदले में तो कुछ लिया जाता है। तो वो डॉलर इन्होंने कहा जी कि उसके भी मिले हैं और वो भी खा पी गए हैं। सामने वाली बात जो इन्होंने की है ना, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं इसलिए हो सकती क्योंकि CIA जो है वो बड़ा खिलाफ हो गया था पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुए थे वो कह लें कि जबरदस्ती हुए थे, तो बाद में जब पता इनको चला तो फिर उन्होंने साथ दिया भी। लेकिन ये है कि पहले अगर कहें कि पाकिस्तान के जो एजेंसियां थी या पाकिस्तान के जो लोग थे, खास खास तौर पर सरकार के जो लोग थे, उनको पता था कि सामा किधर है तो उन्होंने बताया होगा। अगर पता भी था तो बताया नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि सामने का वो बता दे, लेकिन ये मुमकिन है कि बाद में ये कह दिया कि भाई हमने भी आपके साथ ताउन किया है तो हेल्प करें। फिर हो सकता है कोई डॉलर इन्होंने ले भी लिए। बिल्कुल जी। आज अगर देखा जाए तो आज मेजर सर और इनकी टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग स्थिति में थी, और आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती की है, इस वजह से कि हमारे लोगों की ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से हम जो है इस स्थिति के मालिक हैं कि हमारी बेइज्जती की जाए। बाकी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, आए रोज़ जो है ये लोग सर हो या मेजर सर हो, तो ये बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे लेके आते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि ये एक अरसे से बात की जा रही है, पाकिस्तान इसके एवज ये मांग रहा है, इसके एवज, तो आज भी हमारे लोग जो है रहने के लिए तैयार नहीं है। देखें कि सुलह की भी हम जो है भीख मांग रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो हम एज अ पाकिस्तानी यकीन करें हमें काफ़ी शर्मिंदगी होती है जब ऐसी बातें सामने आती हैं, पर देखते हैं कि कब किसी को अकल आती है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।